हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आज से ठीक 6 महीने बाद जब तुम नीट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा गेट पर वेट कर रहे होंगे, कैसा हो जब वो तुमसे पूछे कि बेटा पेपर कैसे हुआ, तो तुम ये कह सको कि इस बार सिलेक्शन पक्का है मम्मी, आप टेंशन मत लो। तुम पेपर देने के बाद जब घर जाओ तो एक सुकून भरी नींद सो और खुद पर प्राउड फील करो कि जितनी भी मेहनत मैंने करी थी उसका रिजल्ट आज मैं फाइनली दे आया, इस साल मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तुम चाहते हो तुम इस मोमेंट को सच में जी सको। अगर सच में इस पल को जीना चाहते हो, अगले 6 महीने बाद उस खुशी को महसूस करना चाहते हो, तो ये लास्ट के 6 महीनों की अहमियत ज़रूर समझना। ये लास्ट के 6 महीने अगर तुमने प्रोडक्टिव बना दिए तो यकीन मानो तुम्हारा करियर सेट होने से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। इस टाइम केवल तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए भी और तुम्हारा फ्यूचर बिगाड़ने के लिए भी। मेक श्योर इन 6 महीनों की अहमियत तुम समझ रहे हो। अब इन आखिर के 6 महीनों में बच्चे अक्सर कुछ कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उनकी और उनकी प्रिपरेशन के बीच में रुकावट पैदा कर सकती हैं। वो गलतियां क्या हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है, आज की वीडियो में उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बच्चों। सबसे पहले तो काफ़ी बच्चों से मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैम हम ना ये डेली टारगेट, मंथली टारगेट, इन सब पे बिलीव नहीं करते। जो पढ़ने का जिस दिन मन करता है उस दिन वो पढ़ लेते हैं। हो सकता हो ये थ्योरी तुम्हारे लिए कुछ दिन काम करे, लेकिन इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता मेरी जान। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और इसीलिए अपनी हर मोटिवेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में मैं कहती हूँ मंथली टारगेट बनाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस नवंबर मंथ में मुझे कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, उन चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर अभी तक तुम लोग मंथली टारगेट्स नहीं बना रहे थे तो आज से अभी से शुरू कर लो, लेकिन तुम्हारे पास हर मंथ का टारगेट चार्ट होना चाहिए। तो मेक श्योर मंथली टारगेट चार्ट बनाते हुए, डेली टारगेट्स बनाते हुए, वीकली टारगेट्स बनाते हुए तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ डिसिप्लिन में रहते हुए तुम तैयारी कर रहे हो। दूसरी चीज, काफी बच्चे कहते हैं मैम हम ना पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, इजी टॉपिक्स तो बाद में भी हो जाएंगे। देखो, इजी टॉपिक्स बाद में हो जाएंगे ये मैं मानती हूँ, लेकिन अगर डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ते हुए तुम्हें इतना टाइम लग गया कि इजी चैप्टर कवर करने के लिए टाइम ही बहुत कम बच गया, और फिर क्या होता है जब डिफिकल्ट चैप्टर तुमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हुए पढ़ भी लिया और तुम्हें लास्ट में पता चला कि यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे, और वो ईजी चैप्टर्स जिस एंथुजियाज्म के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ तुम अप्रोच कर सकते थे, पढ़ सकते थे उन ईजी चैप्टर को, जितने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ पाओगे। मेरा ये मानना है कि इजी और मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स पहले कवर कर लो, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि पूरे सिलेबस में से एटलीस्ट इतना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। उस फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स को तुम अप्रोच करो। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं पहले मुझे सारे इजी कवर नहीं करने, तो तुम क्या करो, एक बैलेंस बनाओ, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स पर मंथ कंप्लीट करो। मैंने कुछ हफ्तों पहले अपने चैनल पर सिलेबस सेग्रीगेशन वाली वीडियो अपलोड करी थी। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिलेबस को इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आप हर मंथ क्या करो, कुछ इजी चैप्टर्स पकड़ो। जैसे मैं बायोलॉजी की बात करूं तो हर महीने बायोलॉजी के 4 इजी, 2 मॉडरेट और 1 डिफिकल्ट चैप्टर पकड़ो। इस तरीके से तुमने क्या किया, तुमने बैलेंस बना दिया, कुछ इजी चैप्टर्स भी हो रहे हैं और डिफिकल्ट लेवल के चैप्टर्स भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं कि पहले सिर्फ सारे डिफिकल्ट कर रहे हो या फिर सारे इजी कर रहे हो। बैलेंस बनाते हुए तुमको तैयारी करनी है। तीसरी बहुत बड़ी गलती, देखो मैं जानती हूं कि नोट्स बनाना जरूरी है, सिंप्लीफाइड वे में चीजों को जानना, उन्हें नोट करना जरूरी है, लेकिन आखिर के 6 महीने में हर टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाओगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम नोट मेकिंग में ही लग जाएगा। जो टॉपिक्स तुम्हें इजी लगते हैं मेरे बच्चों, उन टॉपिक्स से रिलेटेड नोट्स मत बनाओ, उन्हें बुक में हाईलाइट करो। अगर कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड करना है तो उन पॉइंट्स को बुक में ही लिख दो। जो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, टेक्स्ट बुक में दी हुई पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है, उनसे रिलेटेड डिटेल नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल द मॉडरेट लेवल एंड इजी टॉपिक्स, जिन्हें कि तुम बुक में ही लिख सकते हो, एंड डिटेल नोट्स ओनली फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स। वही चीज़ लेक्चर्स के लिए जाती है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स की मदद ले रहे हैं, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर को पढ़ने के लिए लेक्चर्स पर डिपेंडेंट मत रहो। कुछ टॉपिक्स तो होंगे ना, तुम्हें भी पता है, जो कि तुम सेल्फ स्टडी से खुद भी पढ़ सकते हो, तुम्हें बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर देखने में टाइम वेस्ट मत करो, इतना डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। जो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, खुद से पढ़कर समझ नहीं आ रहा है, उनसे रिलेटेड लेक्चर्स देखो। तो मेक श्योर नोट मेकिंग की प्रोसेस हर टॉपिक के लिए नहीं हो रही है, सिर्फ डिफिकल्ट टॉपिक के लिए हो रही है। और वही चीज लेक्चर्स के लिए भी लागू होती है। जो टॉपिक्स खुद से कवर कर सकते हो उन्हें सेल्फ स्टडी से पढ़ो, और डिफिकल्ट चैप्टर्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स के लिए वीडियोस की मदद लो। अच्छा, काफी बच्चे क्या करते हैं, इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि वन शॉट वीडियोस देखे या फिर डिटेल लेक्चर्स देखे। वन शॉट वीडियोस फॉर इजी लेवल के चैप्टर्स एंड डिटेल वीडियोस फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स, इस पर फोकस करिएगा।
प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन नीट एग्जाम। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा कि वो चैप्टर कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो मेक श्योर जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। रिविजन नहीं करोगे तो फिर भूलते चले जाओगे। टीचर्स भी लेक्चर्स लेने से पहले एक बार उस टॉपिक को ब्रीफली ही सही, ऊपर ऊपर से ही सही पढ़कर जरूर आते हैं। रिवीजन करने की हर किसी को जरूरत पड़ती है, तो महीने में 2 बार हर बच्चा रिवीजन करेगा। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, आखिर तक देखना, जिस चैप्टर को लेकर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ये तो मुझसे इजीली हो जाएगा, तुम उसके भी बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बोल चुके होंगे। तो महीने में 2 दिन, जैसे कि नवंबर की बात कर रही हूँ तो नवंबर 15, नवंबर 30, 15-15 दिन के गैप में तुम्हारे 2 कंप्लीट रिवीजन डे जाने चाहिए, जिसमें तुमने उस 15 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा था उसका तुम रिवीजन करोगे। हर बच्चे का नीट क्रैक करने का रीजन अलग है। हर बच्चा जिन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए नीट की तैयारी कर रहा है, जिन सर्कमस्टांसेस के अंडर तैयारी कर रहा है, वो सर्कमस्टांसेस, वो प्रॉब्लम्स अलग है। तुम्हारी जर्नी, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी हर दूसरे बच्चे से अलग है। तो कभी भी अपनी प्रिपरेशन को कि उसका सिलेबस तो कवर हो गया, उसका तो दूसरी तीसरी बात का रिवीजन चल रहा है, ये चीज कंपेयर मत करो बच्चे। ये देखो कि तुम कल कहाँ थे और आज तुम कहाँ पहुंच रहे हो और कल तुम्हें कहाँ पहुंचना है, बस इस चीज पर फोकस करना। लास्ट चीज, अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी तुम नीट में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने सिलेबस तो टाइम पर कवर कर दिया, चलो तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, मॉक में भी अच्छा स्कोर आ रहा था। अगर नीट से कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई, वैसे ही पढ़ नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस और लूज हो जाएगा, पेपर के दिन 100% नहीं दे पाओगे। तो मेक श्योर अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का तुम ध्यान रख रहे हो, जिसके लिए जंक फूड जितना हो सके अगले 6 महीने के लिए अवॉइड करना, घर का हेल्दी खाना खाना, मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लेना, टॉक्सिक लोगों, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, स्क्रोलिंग की आदत जितना हो सके अवॉइड करना, अपने आप को खुश रखना, क्योंकि खुश रहते हुए तैयारी करोगे तो बहुत खूबसूरती के साथ तुम्हारी तैयारी हो पाएगी। बायोलॉजी में 360 ऑन 360 टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारी रेणुका दी के बायोलॉजी एटीज यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाना। अभी तक मैंने यूनिट वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी थी ना बच्चों, अब मैं उन यूनिट से चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट निकाल रही हूँ, सेग्रीगेट कर दी है मैंने। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगर देखो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट तुम्हें दिखेगी। उसी तरीके से तुम्हारी एनसीईआरटी बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में अपलोड कर रही हूँ। तो हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिटेल में समझने के लिए, शॉर्ट्स की फॉर्म में फटाफट रिवाइज करने के लिए आप लोग मेरी ये चैप्टर वाइज शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं बच्चों। क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज यूनिट ऑफ नीट बायोलॉजी सिलेबस, इसकी डिटेल वीडियो देखनी है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझना है तो मेरी ये प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाइएगा, लगातार 1.5 से 2 घंटे के गैप में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं। इस हफ्ते हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। आप लोगों को वीडियोस की फॉर्म में अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स नाम से, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की प्लेलिस्ट अपलोड कर रही हूँ। वीडियोस की फॉर्म में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अपलोड करे हुए हैं, एक बार जरूर इस चैनल को चेक करिएगा बच्चों। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटी से भी जुड़िएगा, यहाँ पर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन बैंक्स की पीडीएफ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो मेक श्योर अगले 6 महीने को सुपर प्रोडक्टिव बनाएंगे, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पर ध्यान रखेंगे, डिसिप्लिन के साथ स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाते हुए नीट की तैयारी करेंगे। जो गलतियां मैंने बताई हैं उन गलतियों को अगले 6 महीने के लिए जितना हो सके अपने करीब मत आने देना, क्योंकि वो तुम्हारी और तुम्हारी प्रिपरेशन के बीच में आएगी और फिर तुम्हारे सिलेक्शन को रोकेगी। अगर नीट 2026 में सिलेक्शन लेना है तो जितना हो सके फोकस रहते हुए तैयारी करो, टॉक्सिक लोगों, नेगेटिव बातों सबसे दूर रहना और कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करो। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos बच्चों। Thank you.